ऐसा होता तो हर कोई यही ना कर लेता है। अगर इतना इजी होता, वाई 93 पीपल आर इन लॉसेस आउट ऑफ 100। अगर इतना इजी होता सर, मैं हमेशा से सोच के चलता हूँ कि ट्रेड मेरे उल्टा जाएगा। तो ये जो 8 लाख से 32 लाख की आपकी जर्नी रही, इसमें आपकी क्या क्या लर्निंग है? मतलब आप हमारी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर कर सकें। सर लर्निंग तो वैसे तो मैं ही बिगनर हूँ, अभी मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या लेकिन एक ऐसा बिगनर जिसने 8 लाख के 32 लाख कर लिए और अपना बड़ा कॉन्फिडेंटली कर लिए, तो सर क्योंकि आप मैं एक चीज़ फॉलो करता हूँ। तो आपकी फेवरेट कैंडल कौन सी है? कैंडल मैम ऐसा है, उसका मेरे को नाम तो नहीं पता, वो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है। अगर लोग अभी भी इस चीज में भी कंफ्यूज हैं कि कॉल बाय करने में और पुट सेल करने जो में उसका मेन है वो मेरे गुरु ने अभी लास्ट जो हमारा सेमिनार है उसमें बोला है, वो फिर भी वो बात नहीं पकड़ रहे हैं उनकी। पहली है, दूसरा है तीसरा है कि मैं क्या मार्केट को देने वाला हूँ, इसका एनालिसिस, यानी कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। चौथा है, पांचवा है और तो अगर आप लोगों ने दोस्तों ये 6 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप भी 8 लाख के 32 लाख बनाने कोई मुश्किल काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक और नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास क्यों हैं? क्योंकि आज से केवल 8 महीने पहले वो ये भी नहीं जानते थे कि ट्रेडिंग क्या होती है। उन्होंने बहुत डिसिप्लिन से ट्रेडिंग सीखी, बहुत मेहनत करी, संघर्ष करा और कुल पिछले 8 महीनों में उन्होंने अपने 8 लाख की कैपिटल को 32 लाख की कैपिटल बना दिया। सही सुना दोस्तों, 8 लाख से 32 लाख का सफ़र, यानी कि 4x उन्होंने अपनी कैपिटल का कर लिया। और ये वो कर पाए हैं केवल अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन के कारण। दोस्तों स्वागत करते हैं अमित गोयल जी का, जो कि वैसे पेशे से तो एक व्यापारी हैं। इनकी एक फैक्ट्री है पटियाला में जहां ये पाइप्स बनाते हैं, लेकिन इनका पैशन फॉर ट्रेडिंग इन्हें आज यहाँ ले आया है। सुबह ट्रेडिंग करते हैं, फिर पाइप्स बनाते हैं और वैसे पेशे से ये किसान भी हैं। तो मल्टी स्फीयर में ये जी रहे हैं और भिन्न भिन्न चीज़ों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। लेकिन अब ट्रेडिंग इनका एक पैशन बन चुका है और ये एक कामयाब ट्रेडर हैं। दोस्तों इनकी कामयाबी का श्रेय सिर्फ मैं इनके डिसिप्लिन को देता हूं, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो ही आप पैसा बना सकते हैं। स्वागत करते हैं अमित गोयल जी का, जो कि पटियाला से हमारे पास आए हैं और आज हम इनके साथ कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा और मैं समझता हूं कि ये अपना जो भी इनका ज्ञान है ये आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। तो अमित जी सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए कि आपकी लाइफ कैसे शुरू हुई, क्या करते हैं और इंडस्ट्री में क्या करते हैं और किस तरीके से आपने अपना जीवन अब तक का 8 महीने पहले तक का जीवन की स्टोरी क्या है वो बताइए। सर पाइप मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है हमारा, रेजिडेंस मेरी पटियाला में, फैक्ट्री मंडी गोविंदगढ़ है। अच्छा। तो फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तो आपकी रील सामने आ गई। हम उससे पहले नहीं पता था एफ&ओ क्या होता है क्या नहीं होता है, ना ही कभी ध्यान गया था, और हमारे घर में इसको ठीक भी नहीं मानते और ये फैक्ट भी है। लेकिन अब चलो ऐसे हुआ भी, चलो सीखते हैं भी, देखे क्या है। तो हमने लर्निंग शुरू की तो कोर्स करा स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 सेमिनार्स अटेंड किए, वेबिनार्स अटेंड किए, बहुत कुछ सीखा, पढ़ा, देखा, फिर एक कंक्लूजन पे निकले, उसको फॉलो किया। मेन ये समझ में आया कि ग्रीड को कंट्रोल रख के चलना है, तरीके से चलना पड़ेगा, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। कोई भी एक सिंपल प्लान बना लो, उसको फॉलो करो, कामयाब होगा ही होगा इंसान। अमित जी आपका तो एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस था। आपने बताया कि आपका आयरन पाइप्स का काम है और आप एक फार्मर भी हैं, तो आप तो एक मल्टीटास्कर हैं। तो क्या चीज़ ऐसी थी जिसने आपको टुवर्ड्स शेयर मार्केट आपको ड्राइव किया? क्योंकि किसी का चलता हुआ काम है तो वो सडनली एक मेन सोर्स ऑफ इनकम पर स्विच नहीं करेगा एज अ शेयर मार्केट को, तो वो आपने कैसे स्विच किया? मैम अभी भी मैं इसको एज ए सेकेंडरी लेता हूँ, मैं प्राइमरी नहीं लेता हूँ। प्राइमरी मेरा वो काम है, मेरे कुछ सडन रूल्स हैं जो फिक्स किए हुए हैं, उसके पैरामीटर मीट करेंगे तो मैं ट्रेड करूँगा,
नहीं मीट करेंगे, 10 दिन ट्रेड ना मिले, 15 दिन ट्रेड ना मिले, तो मैं शांति से बैठा हूँ। मतलब आप एक सेट फॉर्मूला पे ट्रेड करते हैं, अगर हाँ, वो बस। आपके पास है, आएगा, आपको आपका सेटअप मिलेगा तो आप तो ट्रेड करेंगे, और उसमें जैसे जैसे मूवमेंट आती जाएगी, सपोज मेरे हिसाब से आ गई, तो मैं उसमें और ऐड करता जाऊंगा, नहीं आई तो लेके निकल जाऊंगा। तो अमित जी एक बात बताइए, जैसे कोई भी शेयर मार्केट एंटर करता है, ये सबकी प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो सेटअप की वेट ना करते हुए एट टाइम्स फोमो से ही ट्रेड ले लेते हैं कि भाई हम मिस ना कर जाएं। तो आप उस फोमो को कैसे कंट्रोल करते हैं? ये थैंक्स मेरे गुरुजी को जाता है जी, उनकी बातों को मैं सीरियसली लेता हूँ। सबसे पहले वो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं क्लास में, कि फोमो में ट्रेड नहीं लेना है। शुरुआत ही यहीं से होती है क्लास की। तो मतलब आपने अपने गुरु को पूरा फॉलो कर रहे हैं, पूरा। बिल्कुल बिना किसी डाइवर्जन के। और मेरे को डाउट होता था, मेरा सेटअप बन भी गया, हाँ जी। मेरे को डाउट है कि इसके बाद क्या करना है, तो मैं उनसे बात होने तक की वेट करता था कि उनसे बात करने के बाद ही लूंगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, तो वो ग्रीन सिग्नल देंगे तो आप ट्रेड करेंगे। और अगर कहीं फंस भी गए तो भी ना पोजीशन को काटना है ना उसको बढ़ाना है, पड़ी रहने देना, क्योंकि हेज के साथ जाते हैं। तो अमित सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते Only हैं या बैंक पूरा मार्केट भरा पड़ा है तो बास्केट फुल ऑफ चीज़ें हैं, किसी में ट्रेड नहीं करते? सर मेरे को इस समय ये भी नहीं पता सेंसेक्स की रीडिंग 72 या चल रही है या 70 71 क्या चल रही है, नहीं पता। अच्छा, तो सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड करते ओनली बैंक निफ्टी। तो अमित एक चीज़ बताइए कि जैसे लोग होते हैं कि वो पहले 1 लॉट करते हैं, 2 लॉट करते हैं, फिर एकदम से 50 लॉट पे आ जाते हैं, 20 लॉट पे आ जाते हैं, और आपके पास क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आप पटियाला से हैं, संपन्न परिवार से हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं 100 लॉट 200 लॉट कर दूं और एकदम से करोड़पति बन जाऊं, या मुझे यहाँ एकदम से ही ऐसा कर लूं कि भाई क्यों ना आज ही पूरा मार्केट कॉन्कर सर करके घर आ जाऊं? ऐसा होता तो हर कोई यही ना कर लेता जी, अगर इतना इजी होता। वाई 93 पीपल आर इन लॉसेस आउट ऑफ 100? जी। अगर इतना इजी होता। सर मैं हमेशा से सोच के चलता हूँ कि ट्रेड मेरे उल्टा जाएगा। अच्छा। भी मेरे को समझ कम है भी खोने को क्या है। पहले इवन मैं 5 लॉट से करता था, उसके बाद मैंने अब शिफ्ट करके 3 पे आ गया हूँ। कई बार मार्केट साइडवेज रहती है, 2 4 5 दिन मूव नहीं करती, तो प्रीमियम ख़त्म हो जाता है उसमें, ना कुछ मिला ना कुछ गया। तो उससे बेटर मैंने ये फार्मूला बनाया कि उसके बाद जैसे ही मेरी चाल में बाजार आए, कई बार मिस भी हो जाता है, गैप अप जैसे अभी पीछे 56,000 टच करके आई, मौका ही नहीं मिला पोजीशन बनाने का, मिस भी हो जाता है। मिस हो गया, यहाँ रोज़ नया मौका है। ज़्यादातर कैप्चर हो जाता है, 50 to 70% कैप्चर हो जाता है। 200-300 पॉइंट बढ़ी, सपोज 3 लॉट से हैं, 5 लॉट और डाल दिए, और 200 पॉइंट मेरी लाइन को क्रॉस किया और 500 डाल दिए, 5 लॉट डाल दिए या 10 लॉट डाल दिए, और 500 400 500 जो पॉइंट मिले शाम को लेके निकल गए। सपोज मेरा टारगेट है कि यहाँ से बैंक निफ्टी सपोज 60,000 जाएगी, तो 3 के मैं 5 कर दूंगा, बाकी डाल के उसमें से रोज इन आउट लेके निकलता रहूँगा बाहर। पीछे लॉट उतने 3 के 5 हो गए या 5 के 7 हो गए, वो बैकअप के लिए रहेगा कि सपोज यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो उसके लिए बैकअप चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप ये बार बार इन आउट होते रहते हैं, इसकी जगह अगर एक ही बार पोजीशन बना दें और बैठे रहें और उसको ना देखें तो कुछ फ़ायदा होगा? सर फ़ायदा हो सकता है हो, लेकिन पीछे फंसा मैं इस चक्कर में। इन आउट में ज़्यादा मेरे को बढ़िया लगा, उसमें रिस्क थोड़ा कम है, प्रीमियम डीके भी कम आता है, वो भी कम है। मान लो 500 पॉइंट मिल गए 10 लॉट पे, इट्स मोर देन इनफ। तो एक बार आपने मान लीजिए, आप पहले तो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं? फ्यूचर, ओनली फ्यूचर। अच्छा, आप सिर्फ फ्यूचर में Only ट्रेड करते future, हैं, only आप ऑप्शंस नहीं करते? ओनली फ्यूचर। अच्छा। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपके पास मैक्सिमम लॉट कितने खड़े होते हैं एक बार में? सर 20-25 20-25 लॉट होते हैं। हाँ। और आप एक बार आपने मान लीजिए ट्रेड लिया तो आप कितना उसको चाल को खाने की कोशिश करते हैं? 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट खाते हैं? 1000, वो जो मेरे इनिशियल वाले हैं, जो मैंने 5 से 10 बनाए हैं, वो मैं 1000 तक लेके जाऊँगा। अच्छा, 1000 तक लेके जाएंगे? हाँ जी। जो बीच में इन आउट वो 200-400 मिल गए डेली के लेके बाहर। कई बार उसमें ऐसा लगता है कि हाँ टारगेट आ रहा है, तो सपोज 5 से एंटर किए तो 3 से एग्जिट कर लिया, 2 छोड़ दिए। वो अच्छा। थोड़ा एक्सपीरियंस से आपने जज कर लिया। हाँ। तो ये जो 8 लाख से 32 लाख की आपकी जर्नी रही,
इसमें आपकी क्या क्या लर्निंग है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप अपना हमारी ऑडियंस के साथ कुछ शेयर कर सकें? क्योंकि देखिए, हर आदमी, आपने कहा आपने सीखा, जिसने सिखाया वो भी कोई ब्रह्मा तो होगा नहीं भाई, वो भी कोई गॉड नहीं है। आपने जो भी सीखा, लेकिन कुछ आपके एड ऑन्स रहे होंगे, कुछ ऐसा भी रहा होगा कि जो आप चाहते हैं कि लोगों को पता लगे। इफ़ देयर इज़ एनी लर्निंग तो प्लीज़ आप शेयर करिए हमारे साथ। सर लर्निंग तो वैसे तो मैं ही बिगिनर हूँ, अभी मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या लेकिन एक ऐसा बिगनर जिसने 8 लाख के 32 लाख कर लिए और अपना बड़ा कॉन्फिडेंटली कर लिए, तो सर क्योंकि मैं एक चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो आती है तो घुसेंगे नहीं, आराम से बैठे। अच्छा, मान लो मेरे विपरीत मार्केट चली गई, 5,000 पॉइंट नीचे डाउन हो गई, सुबह मैंने देख लिया, मैंने ऊपर वो लगा के अलर्ट लगा के छोड़ दिया, मैं सारा दिन बाजार ही नहीं देखता, मेरे देखने से ग्रीन थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। नहीं तो देख के आदमी अपना खून जलाता रहे, इतने कम हो गए, इतने कम हो गए। मैं अपना बंद किया। अब मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन अमित जी, जैसे जब से आपने ट्रेडिंग शुरू करी है, मैं ये देख पा रही हूँ कि लास्ट के 4 महीने जो थे, मार्केट ने बहुत अच्छा ड्रॉ डाउन दिया है उसमें। मैं फंसा था उसमें। बहुत करेक्ट हुई है मार्केट, 48,000 तक गई है ना, हाँ। 48,000 तक गई है। तो उसमें अगर आपने 55,000 पे बैंक निफ्टी ली थी और वो 48,000 तक गई है, तो 7,000 के बाद भी ये लग रहा था कि कहीं और ना गिर जाए। तो उस चीज़ में आपने कैसे माइंड मेकअप करा अपना? मैम अभी तक जो लर्निंग थी कि इंडेक्स है जो 6 महीने बाद घूम के वापस आएगा ही आएगा, और जो नुकसान होना था वो तो हो गया। M2M जो ले सकती थी मार्केट मेरे से ले ली, जहाँ फंसना था मैं फंस गया। इससे बुरा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता था, और मार्केट चाहे जीरो भी हो जाती मेरा नुकसान नहीं होना था। और कितना M2M आपका लगा? 45 तो उतनी आपने पेशेंस दिखाई और आप बैठे रहे। बैठे रहे। और मैम वही कह रहा हूँ ना, उसके बाद खोने को तो मेरे पास और कुछ था नहीं ना। तो जो 45 आपका लगा, मतलब आपने शुरू में 8 लाख डाले, फिर एक वक्त जब बाजार नीचे 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 आ रहा था तो आपने 45 लाख भी पंप इन किए। पंप इन किए। ठीक है। अब तो उस वक्त जब 45 लग गया तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं आपको कोई गुमराह कर रहा है, या आपको कहीं? उस समय थोड़ी थोड़ी समझ आ गई थी, पता लगने लग गया था कि बस अब जो बुरा होना था हो लिया। अच्छा, अब इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो नंबर सकता। ऑफ लॉट्स कितने थे आपके पास उस वक्त? सर ऐसी एवरेज करते करते बढ़ के वो 55 चले गए थे। उस टाइम लॉट साइज कम था, 55? बाद बीच में बढ़ा वो सेंटर में। मैं 55 कर रहा हूँ पुराने लॉट के हिसाब से बात अच्छा, से। तो 55 लॉट हो गए, तो करीब करीब मान के 50 चलिए। से 55 नोट थे आई थिंक सो। तो अगर 45 लाख लगे तो उसमें 20 से 25 लाख तो मार्जिन के लगे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। और 21 लाख रुपए का आपका ड्रॉ डाउन आ ड्रो गया। डाउन आ गया। ये मेरी समझ जी यहाँ तक सही बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है जी। तो अमित, ऐसा नहीं लगा कि कहीं मतलब धोखा हो गया, या जिसने तुम्हें सिखाया उसने गलत बता दिया? सर कॉन्फिडेंस था जी, फिर भी कॉन्फिडेंस था। उनसे रेगुलर बात होती थी, अच्छा, तो कहते शांति से बैठ, और हम बैठे रहे शांति से। और मैम फंसने को तो 136 दिन लगे, निकलने में 4 दिन लगे। हाँ, क्योंकि 4 महीने मार्केट नीचे आती ही रही। 4 मंडे से शुरू हुई चाल में, एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट आया था, वो भी उन्होंने क्लास में मेरे को इशारा देके बताया था, और मैं जल्दी निकल गया था। मैं थर्सडे को निकल गया था। मैं मेरे को एक इशारा देके बताया भी अगर बैठा रहता तो तू और लेके निकलता। अब क्लास थी, हर या वहाँ पे बहुत से, अकेला मैं तो हूँ नहीं, तो मैंने कहा ये कोई चीज़ पकड़ के बोल रहे हैं। वो मैं 2 घंटे उस चार्ट को देखता रहा, तो मेरे को पकड़ आ गई। मैंने मंडे को फिर एंट्री बनाई और फिर मैंने पैसे बनाए। तो आपको 48,000 पे अगर आपको और पंप इन करना पड़ता मनी, तो आप करते हैं? मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी, और पंप करना ही ना पड़ता मेरे को, चाहे जीरो हो जाता इंडेक्स। तब तक मेरे को उसकी वर्किंग थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी कि ऑप्शन चेन काम कैसे करती है। मेरे से तैयारी ऐसी करवा दी गई थी कि बस चाहे मार्केट जीरो हो जाए, जो मेरा मैक्सिमम लॉस होना था वो हो लिया बस। सब इससे बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता था। अप्रॉक्सीमेट 9,85,000 9,85,000 तो लॉस था मेरा, क्योंकि वो रोल ओवर करते गए ना, तो मैं लिख के रखता था भी इतना रोल ओवर कर दिया, पेपर पे आप लिख लेते थे? हाँ भी इतना रोल ओवर कर दिया, इतना रोल ओवर कर दिया। ऑलमोस्ट 9,85,000 रुपये लॉस दिखाता था स्क्रीन पे। जैसा कि मुझे अभी आपने ऑफ कैमरा बताया था कि आपके साथ और लोग भी कर रहे थे, कोई एक डॉक्टर साहब हैं वो भी कर रहे थे, तो आपने बताया उनकी हिम्मत टूट गई और आपकी सर नहीं हमारी टूटी। लड़ाई होगी उनके साथ। अच्छा,
संडे को मैंने कहा डॉक्टर साहब आप 5 लॉट तो बना लो। उनको डॉक्टर साहब को FFI का बस एक भ्रम बैठ गया भी वो रोज़ निकल रहा है, वो रोज़ निकल रहा है, वो रोज़ निकल रहा है। और जो भी चीज़ मैंने सीखी थी वो सेम उनको बता दी गई थी कि डॉक्टर साहब ऐसे कर लो, चाहे मार्केट जीरो हो जाए, माइनस में चली जाए, अपना कुछ नहीं जा रहा, बस हो गया जो होना था, जो अपने साथ बुरे से बुरा होना था वो हो लिया, अब हमारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन वो भगवान की नहीं कृपा थी, वो निकल गए। तो और अमित- उनकी सेम पोजीशन थी। तो अमित, मैं अगर इसको ऐसे समझने की कोशिश करूं कि एक भाग तो है स्ट्रेटजी और एक भाग है माइंडसेट, तो क्या ये सही है? ट्रेडिंग करने में अगर किसी के पास बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी है और माइंडसेट नहीं है तो वो नहीं कमा नहीं सकता। कमा सकता। माइंडसेट है और स्ट्रेटजी नहीं है तो वो भी नहीं कमा सकता। तो आपका कहने का मतलब है कि स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए माइंडसेट और एक माइंडसेट या जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल तभी आदमी कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता। एक और छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। सपोज मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग कर दिया आज, सपोज आज मंडे है, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ है, लॉन्ग हो गए, शाम को मार्केट 1000 पॉइंट गिर गई, मैं अपनी हज के साथ कुछ करूँगा, हम एवरेज नहीं कर रहे, एक ही लॉट था, एक ही लॉट है। अगले दिन बैंक निफ्टी, भगवान की कृपा हो जाती है, बैंक निफ्टी वापस 50,000 पे आ जाती है और मैं वहाँ पे पोजीशन काट देता हूँ, तो सर मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा? प्रॉफिट में। आप किसी को भी पूछना कि 50,000 पे फ्यूचर पे बाय किया और 50,000 पे निकल गया और मेरे को प्रॉफिट आ गया, तो वो कहेगा लंबी लंबी छोड़ रहा है। लेकिन ये हकीकत है और एक ही लॉट है, लॉट भी ऐड नहीं किए। तो अमित जी, आपने क्या और लोगों को भी गाइड किया है कि आप ट्रेडिंग इनिशिएट करिए? बहुत को किया जी, बहुत को किया। बहुत से लोगों को किया, मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आते, कॉल्स भी आती हैं। अच्छा, आपसे रेफरेंस लेने के लिए। रेफरेंस एक calls आती तो हैं। आपको फिर कैसा लगता है कि बहुत अभी अच्छा अभी लगता है। आपको 1 ईयर भी नहीं हुआ और आप इस पोजीशन पे हैं कि आप सबको गाइड कर पा रहे हैं? मैम गाइड नहीं मैं कह सकता, बस मैं उनको ज़्यादा, वही बात सर वाली बात, मैम हर आदमी हर चीज़ फॉलो नहीं कर सकता, हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं बना। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरे से 10x कैपिटल है, 20x वाले भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, लेकिन वो वही बात है, वो कोई बाइंग का कोई फार्मूला बना के बैठा है, दूर की ले लूँगा, यहाँ की 5-5 रुपए की ले लूँगा, ये ऐसे हो जाएगी, वो मेरे समझ में नहीं आती। मैं हूँ करके फ़ोन बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, जैसे वो बोलते हैं ना कि 5 रुपये वाली ये ले लो, उसके ऊपर 5 वाली ले लो, ये ले लो, वो अपने ऊपर से निकल जाती हैं बातें। तो अमित, अब एक बिल्कुल स्पष्ट सवाल कि आज एक न्यू कमर है, उसके पास 10-25 लाख रुपए है, हम उन लोगों के लिए ये सवाल पूछ ही नहीं रहे जिनके पास 1-2 लाख रुपए हैं, क्योंकि 1-2 लाख रुपए वाले जनरली लोग लॉस ही लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि जैसे ही नीचे जाता है उनके पास पैसे की कमी होती है। और मैंने भी अपने कई पॉडकास्ट में और वैसे भी कई जगह बोला है कि जिन लोगों के पास कम पैसे हैं वो लोग और इन्वेस्टिंग करें, स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। अब मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, तो उसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2, क्योंकि आप बिल्कुल एक नए ट्रेडर हैं अभी मार्केट में और बहुत ही सिस्टमेटिकली आप चले हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने डिसिप्लिन और रूल्स को बहुत बेखूबी फॉलो किया है, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो 100% आप भी लॉस में रहते। लेकिन अगर कोई आज नया व्यक्ति है जिसके पास 10 लाख रुपए हैं और 25 लाख रुपए हैं, तो उसका स्टेप 1 क्या होना चाहिए और स्टेप 10 क्या होना चाहिए, वो बताइए, जिससे कि जितने भी नए लोग ये देख रहे हैं वो मोटिवेटेड रहें कि किस तरह से अपनी कैपिटल को 1x 2x 3x 4x पहुंचाएं। और क्या आप ये मानते हो कि ये तो बाज़ार बहुत तेज ऊपर आ गया तो आपने पैसा कमा लिया, किसी वजह से बाज़ार नहीं आता तो क्या मनोस्थिति होती? सर और 2 महीने बाद आ जाता, 4 महीने बाद आ जाता। अच्छा, हम व्यापारी आदमी हैं सर। एक पाइप की गाड़ी बना ली, 10 लाख रुपए की गाड़ी बनती है, वो नहीं बिकती, मान लो नहीं बिके, पर्टिकुलर फंस गया, अब मैं क्या करूँगा उसका? बढ़िया ना, कोई ख़त्म तो हो नहीं रहा, उसकी कोई शेल्फ लाइफ तो है नहीं मेरे माल की वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ऐसी उसकी है जी। आज से पहले कब ऐसा हुआ है पिछले 20 साल में? आप तो बहुत पुराने
मार्केट में हो। ऐसा कब हुआ है कि एक साल भी, वैसे ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, भी 6-8 महीने बाद वापस इंडेक्स ना आया हो, कब हुआ ऐसा? बिल्कुल। तो बस वही कॉन्फिडेंस था। स्टेप बाय स्टेप क्या आप चाहते सबसे पहले लर्निंग जी, अच्छा, चार्ट रीडिंग लर्निंग सबसे पहले हर सबसे किसी पहले को करनी चाहिए। सबसे पहले लर्निंग के बिना कुछ नहीं है। ठीक है। और कोई भी एक स्टेप फॉलो करो, चार्ट अब मान लो 5,000 इंडिकेटर है मार्केट में, मैं आपको अभी 1 मिनट में अपना इंडिकेटर बना के दिखा देता हूँ। बहुत ईजी है बनाना, इवन मैंने ट्राई भी किया, स्टार्टिंग में ट्राई भी किया, लेकिन वो काम ही नहीं करते, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी उस चीज़ की। एक लाइन लक्ष्मण रेखा बहुत है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वो बहुत है। ट्रेंड लाइन है, ऊपर की और नीचे की हो, बस पकड़ के बैठे रहो। वो आपको बताएगी ना कब जाना है, कब निकलना है, कब घुसना है। जब वो उसके बीच में चल रही है तो शांति से बैठो। तो आप कंप्लीटली ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं? परसों सारा दिन मार्केट 200-300 हो गए, हम देखा ही नहीं, ठीक है घूमती रही। कल 9:30 बजे ब्रेकआउट आ गया था। अच्छा, नॉर्मली मैं 9:30 बजे घुसता नहीं, लेकिन वो मेरी फेवरेट कैंडल मेरे को दिखाई देगी स्क्रीन पे 50, तो हम घुस गए, 9:30 बजे घुस गए। ठीक है। तो फिर उसमें कमाई हो गई? बिल्कुल हुई, अच्छा, बहुत अच्छी हुई। तो आपकी फेवरेट कैंडल कौन सी है? कैंडल में ऐसा है, उसका मेरे को नाम तो नहीं पता, वो मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है। एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, मान लो एक ये रेड कैंडल है, एक ये ग्रीन कैंडल है, जो उससे अगली रेड कैंडल है वो बीरिश इनगल्फिंग होनी चाहिए। सपोज एक 10 सेंटीमीटर की कैंडल है पहली, वो है रेड। उसके बाद 8 की हो, 7 की हो, 10 की हो, 9 की हो, ऑलमोस्ट उसके आजू बाजू में अंदर होनी चाहिए अंदर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो रेड है वो उन दोनों का हाई काट दे, नीचे का लो काट दे, सॉरी। तो वो बीरिश बेरिश इनगल्फिंग होगी ना, तो वो अगर वो कैंडल बन गई तो बिना चलो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। दोस्तों ये बात कर रहे हैं, शायद इन्हें इतना अच्छा चार्ट पढ़ना आता है, लेकिन ये टेक्निकल नाम नहीं जानते। इनका मतलब है इनसाइड कैंडल का लो कटे तो आपको लेना है, और एनगल्फिंग होएगी। जब भी इनसाइड कैंडल का लो कटेगा तो दैट विल एनगल्फ, तो इनका मतलब ये है। और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो चार्ट में जब भी आप देखेंगे, एक बड़ी कैंडल है, उसके बैंक निफ्टी अंदर में 400, सॉरी, एक बड़ी कैंडल है, उसके बाद एक छोटी कैंडल है। अब ये फॉर्मेशन हो गई इनसाइड कैंडल की। अब जब भी इसका हाई या लो कटेगा उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे जो है ट्रेड कर लिया ट्रेंड लाइन के पास। ट्रेंड लाइन के पास। इनका कोई नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा जो कि ब्रेक हुआ होगा, कुछ इनका अपना सेटअप है, वो ही डजेंट वांट टू डिस्क्लोज। बट दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि कामयाबी के लिए स्ट्रेटजी से ज़्यादा माइंडसेट, और माइंडसेट से ऊपर है सेटअप। ये तब ट्रेड करते हैं जब सेटअप बनता है, नहीं सेटअप बनता तो ज़बरदस्ती फोमो में नहीं घुसते और पकड़ के नहीं बैठते। 100-200 पॉइंट तो कैंडल हमेशा घूमती ही रहती है। बट अमित का जो एक सीखने वाला पॉइंट है वो ये है कि सेटअप होएगा तो ट्रेड लेंगे, सेटअप नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक सब यही। तो अमित जी, आपने कभी निफ्टी पे मूव करने का नहीं सोचा? मैम ऐसा है, मैं ना अपना दिमाग कम चलाता हूँ। मेरे गुरुजी बैंक निफ्टी करते हैं तो मैं कहा जब वो सारा कुछ सीख के आया है तो इसमें जो मैंने मतलब उन्होंने मेहनत कर रखी है तो मैं उसको यूज कर लूँ, बाकी के ब्रेन्स नहीं लगाने हैं। मैंने जो अपना असेस किया कि उसकी ऑन एन एवरेज 800 पॉइंट मूवमेंट है। ऑन एन एवरेज 700 से 800 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर जाती है नॉर्मल डेज में। निफ्टी मूव करती है 200-300 पॉइंट। लेकिन अगर हम अमाउंट वाइज देखेंगे तो दोनों सेम बैठेगा। मैम इतना दिमाग ही नहीं लगाया कभी। और पहले मैंने सेंस, अब मेरे को निफ्टी भी नहीं पता कि उसका क्या है, वो 22,000 है कि जो भी क्या चल रही है वो नहीं पता। आप सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रैक करते हैं? ओनली बैंक निफ्टी। ओनली बैंक। तो दोस्तों एक और लर्निंग जो हमें अमित से मिलती है कि फोकस्ड रहना है। अगर ये बैंक निफ्टी करते हैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी करते हैं, जो भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है उसी को फॉलो करते हैं।
बाज़ार नीचे चला जाए तो अननेसेसरली दिमाग नहीं लगाते कि मैं इसको शॉर्ट बैठ जाऊं, लॉन्ग बैठ जाऊं। ये अपना हेज करके उसे पकड़ के बैठते हैं। जब भी वो निकलते हैं ये अपना प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छा इन्होंने अडेप्ट किया है डिसिप्लिन को, बहुत अच्छा अडेप्ट किया है सेटअप को। और आज अमित को यहाँ बुलाने का मकसद ही यही था कि दोस्तों, जब 8 महीने पहले इन्हें ट्रेडिंग में कुछ नहीं पता था तो इन्होंने सिर्फ अपने आप को एजुकेट किया और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू करी। बहुत सिंपल सेटअप को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इनका 50 मॉनिटर लगा के जो सेटअप बनते हैं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है। बहुत सिंपल सेटअप है, बहुत छोटा सा सेटअप है। आप लोग चाहें तो आप भी सीख सकते हैं। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो अमित से कहीं ना कहीं, ये सोशल मीडिया पे काफ़ी आते रहते हैं तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो अमित, ये तो हुई ट्रेडिंग की बातें। अदर देन ट्रेडिंग कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, अगर हमारी ऑडियंस कुछ जानना चाहे? और आगे के आपके फ्यूचर क्या प्लान है ट्रेडिंग के लिए? क्या हम इसी कैपिटल को बढ़ाते रहेंगे या अब हम कुछ क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं? सर कोशिश है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं। जब तक कभी मेरे को ऐसा लगता है गॉड वाज काइंड कि मेरे को एकदम से आगे मेरी लर्निंग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग मार्केट में हैं। आई डोंट नो वाई वो क्यों नहीं कमा पाते, मेरे को नहीं समझ आई आज तक। मेरे को सीरियसली नहीं समझ आई, क्योंकि अगर हम एक चीज़ को फॉलो करके यहाँ तक आ सकते हैं तो कोई भी आ सकता है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। चलो मैं आपके ऑडियंस से एक सवाल और पूछता हूँ। वो एक कोई कहते होते हैं ना कि कमेंट में गैस करना, कॉल बाय और पुट सेल में डिफरेंस क्या है? 70% जनता को ये नहीं मालूम। मेरे को भी 2 महीने बाद समझ आई थी। मैंने अपने गुरु की बहुत जान खाई थी इसके लिए। कॉल बाय और पुट सेल में, या वाइस वर्सा, नहीं पता। अब अगर वो इस सेटअप के साथ कूदेंगे मार्केट में तो लॉस ही होगा ना, जब हमें पता नहीं वो चीज़ कैसे काम करेगी। अब ये लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है और मैं चढ़ गया उसके अंदर, तो मैं मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा? उसकी डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना। इसका जवाब मेरे को तो आज तक मिला नहीं। मैं कई आदमियों से पूछ चुका हूँ जो मेरे से बात करते। मतलब लोग अभी भी इस चीज में भी कंफ्यूज हैं कि कॉल बाय करने में और पुट सेल करने जो में क्या उसका मेन है वो मेरे गुरु ने अभी लास्ट जो हमारा सेमिनार है वो उसमें बोला है, वो फिर भी वो बात नहीं पकड़ रहे हैं। उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है क्लास में, तो वो कैसे सीखें? एक्चुअली अमित जी, प्रॉब्लम ये है, लोगों को ना रातों रात अमीर होना है। उन्होंने अगर 8 लाख लगाए या 1 लाख या 2 लाख लगाए तो वो कैपिटल जो है 1 महीने में ही डबल हो जानी चाहिए। मैम भगवान की कृपा से मैं फर्स्ट रेट से प्रॉफिट में हूँ। फर्स्ट रेट से। कारण क्या है, जब तक मैं श्योर नहीं था, मेरे को नहीं पता था, मैं घुसा ही नहीं। आपने पूरा एक्सपीरियंस करके उसको प्रॉपर ऑब्जर्व करके फिर आपने मार्केट में एंट्री ली। और लेकिन बस मेरे को इतना पता था जब मैं घुसा हूँ कि मेरे 22,000 जा सकते हैं। मेरे को आज भी याद है, लॉस फिक्स था आपका। मेरा को ये पता था कि अगर मेरा ट्रेड उल्टा पड़ गया भी मेरे 22,000 सकते हैं, और मैं 22,000 खोने के लिए तैयार था। अभी देखे तो सही करता क्या है ये। तो अमित जी, आज मैं चाहूँगा कैमरे के सामने अपने गुरु जी का नाम बता दो, ताकि आप जैसे सीखे हो ऐसे और लोग भी सीख जाएं। सर मेरे लिए को तो ऐसा है जी, सारे ही गुरु हैं। जो मेरे गुरु हैं वो तो है ही हैं। आप भी गुरु हैं, ये भी गुरु हैं, गूगल जी भी गुरु हैं आजकल अपने आप में, अप्सरा भी गुरु है, सारी गुरु हैं। जो सिखा दे वो गुरु हैं। सुनो सबकी, करो मन की। तो मतलब गोल मोल आंसर है, आपने अपने गुरु का नाम रिवील नहीं किया। नहीं सर, सच हकीकत बताई मैंने। ये भी जो सब, आप भी गुरु हैं, मैम भी है, सारी गुरु हैं, सबसे सीखने को मिलता है। जिससे सीख ले वो गुरु है जी। तो दोस्तों, ये थे अमित गोयल जी, जो पटियाला से हमारे बीच आए थे आज। इन्होंने अपना ज्ञान शेयर किया। बहुत छोटी सी लर्निंग आप सब लोगों को दे के जा रहे हैं, जो मैं पॉइंट वाइज रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहली है लर्निंग। अगर मैं कहीं गलत हूँ अमित तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना। पहली है लर्निंग, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है कि मैं क्या मार्केट को देने वाला हूँ, इसका एनालिसिस, यानी कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है। चौथा है पोजीशन साइजिंग, पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। इसके अलावा कुछ है हमें तो प्लीज़ गाइड करो, नहीं तो अगर आप लोगों ने दोस्तों ये 6 पॉइंट फॉलो कर लिए तो आप भी 8 लाख के 32 लाख बनाने कोई मुश्किल काम नहीं है।
मैं फिर कह रहा हूँ 8 लाख के 32 लाख बनाना इस मार्केट में इंडेक्स ट्रेडिंग में मुश्किल नहीं है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अमित को हम दोबारा बुलाएं और इनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है उसको रिवील कराएं और बोर्ड पे और इनके साथ स्क्रीन पे ये हमें स्ट्रेटजी डाल के दिखाएं, तो कमेंट करिए अमित पंजाब, हम इनको दोबारा बुलाएंगे और ये एक आप लोगों के साथ ट्रेड करके दिखाएंगे। यदि आप लोग अमित से बातचीत करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं ये, आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जैसे इन्होंने सीखा है अपने गुरु से, जो भी आपके गुरु हैं उनसे सीखिए और सीखने के बाद डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को और सेटअप को फॉलो करिए, पैसा ज़रूर बनेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। एग्ज़ाम्पल आपके सामने हैं, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और इन्होंने अपने पहले ट्रेड से ही कभी लॉस नहीं लिया। तो ये एक लर्निंग और है जो मुझे भी मिली है, आप लोगों को भी मिली है, हम सबको मिली है। तो धन्यवाद करते हैं अमित का यहाँ आने के लिए और हमारे साथ अपनी अमूल्य और इतनी खास नॉलेज को शेयर करने के लिए। थैंक यू अमित, थैंक्स। थैंक यू अमित, थैंक्स।